आज जिक्र करूंगा उस महान शख्स का, जो कि सुल्तानपुर में ही नहीं बल्कि पूरे देश, सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मानवर कांसीराम साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विश्व के क्षेत्रों में वह भारत के प्रथम विद्वान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मूवमेंट को जन जन तक पहुंचाने के लिए माननीय आदरणीय श्री चेतुराम सुमन जी ने अपने पैरों में घुंघरू तक और समता मूलक समाज की अलग जगाते हैं, जिससे उनके जीवन काल में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी आई। जैसे प्रथम बार अम्बेडकर जयंती मनाने के कारण माननीय सुमन जी के पैतृक आवास को सरा, जो पैतृक आवास फैजाबाद जिले के पाला पैतौली गांव में, जिसके बाद आदरणीय सुमन जी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पांडे पैतौली नामक गांव में एक छोटा सा आशियाना बनाते हैं। कुछ दिन बाद अराजक तत्वों द्वारा सुमन जी के छोटे छोटे बच्चों व उनके धर्मपत्नी को घर के अंदर कैद करके समस्त परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की और कई बार फर्जी मुकदमे में भी सुमन जी को जेल भी जाना था। और इतना ही नहीं साथियों, बल्कि आदरणीय सुमन जी को गोली मारकर मरणासन की स्थिति में छोड़ दिया था। लेकिन सामाजिक क्रांति के एक आदरणीय सुमन जी गोली के असर को भुलाकर दबे कुचले शोषित व पीड़ित समाज को सगाते रहे। आइए आपको दिखाते हैं गोली की सबके हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, क्योंकि देश दुनिया आपके जीवन परिचय को देखने के लिए कुछ लोग इस तरह से जो अपने समाज में, खास करके बहुजन समाज की चर्चा कि आपको जानने में शायद अछूते हैं, मुझे लगता है। तो हम आपको चाहते हैं, क्योंकि आपने चाहे शिक्षा के जगत में कहा जाए या सामाजिक जगत में जो भी, आपने एक अलग जगाने का काम किया, खास करके बहुजनों के। और आपकी हमारी मुलाकात दर्शन के रूप में पहली बार, काफी खोजबीन करते करते आपके घर तक हम लोग पहुंचे। तो हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। सर, आप परिचय दे दीजिए ताकि हमारे करोड़ों दर्शक लोग देखें। मेरा नाम चेतुराम। पहले मैं मेरा निवास स्थान जहाँ ठाकुर भाई है, जब इस कार्य को मैंने शुरू किया तो वहाँ से लोगों ने सारे बच्चों को लेकर बीवी को लेकर यहाँ अपना निवास स्थान यहाँ काफी घर तो आग जला दिया। करने का उद्देश्य कारण सही है, बस यही आप ये नहीं, हमारी उनकी कोई जमीनी विवाद नहीं थी, जमीनी झगड़ा नहीं था, भाई सर एक समय था जब आप लोग कार्य कर रहे थे पार्टी में बहुजन के लोगों को सराहने जी। उस समय में लोग कहा करते थे, आप ही लोगों के माध्यम से कुछ स्टेटमेंट हमारे पास बहुत सारे लोगों के पास से संविधान करते हैं और अपने आप लोग उस समय में ये कहा करते थे कि हर घर में जब तक अम्बेडकरवादी नहीं पैदा होगा तब तक बहुजन समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और खास करके इस मूवमेंट पर बहन जी भी कुछ कहीं स्टेटमेंट थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि बहन जी एक आयरन लेडी के रूप में होते हुए भी अभी तक किसी महिला लीडर को आगे नहीं पैदा या नहीं बने? हमने तो कहा कि लीडर कभी लीडर नहीं पैदा करता, गुलाम पैदा करता। लीडर पैदा करने की, अगर लीडर बनने की कोशिश करोगी लीडर के सामने, तो कुएं के मेढक की तरह टांग पकड़ के आपको फेंक देगा। और सारे मेरे आदमियों के साथ ही, पुराने कार्यकर्ताओं के साथ ही जो लीडर बनने की कोशिश की, चाहे वो आर.के. चौधरी, चाहे हमारे राजा, चाहे कोई भी जितने रहे, मायावती से वो सीनियर थे, वास्तव में लीडर वो थे। उस समय मायावती अच्छा पहन रही होगी, जबकि राज बहादुर और ऐसे लोग रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि
काम करती है। ब्राह्मण के इशारे पर नहीं, उनका विचारे ब्राह्मणवाद है। इशारे को क्या करना, इसके अंदर ब्राह्मणवाद जो उसका भरा हो खोपड़ी में, वही ब्राह्मण ब्राह्मण हो या ये चमार हो, ये विचार है, ये पदार्थ नहीं है, ये विचार है। पदार्थ हम और आप, वो चीज विचार होता है जिसको छू के आप नहीं बता सकते हैं, चाट के नहीं बता सकते हैं, छू के नहीं बता सकते हैं कौन चीज है। पदार्थ चाहिए तो विचार है, इसके विचार में जो भर जाए, तो विचार जो है पदार्थ से आता है। जैसे इतना लोग यहाँ बैठे हैं, किसी का ये विचार नहीं है कि आग लगेगी बल्कि लेकर के बैठे, क्योंकि वो आग पदार्थ है। और जब वो लगेगी तो आपके तुरंत विचार आ जाएगा, बल्कि लेके दौड़ा आ जाएगा। मामला पदार्थ और विचार का है, हम विचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ब्राह्मण और चमार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। ये सब विचार है। ये कैसे खत्म होगा विचार? 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब से लेके अभी तक जो है ये खत्म क्यों नहीं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा मानो, बुद्धा जी ने कहा मानो मानो एक समान। तो अभी ये क्या हो गया कि लोग अभी भी उसी भ्रम में पड़े हुए हैं? एक समान नहीं, लेकिन इस धर्म में वैसे लोग पड़े हैं, ये जातियां जो बनी हैं, इसको किसी ने बनाया नहीं, ये अपने किसी ब्राह्मण ने नहीं बनाया, ये सब अपने आप बने हैं। जैसे इस देश से लोहा खत्म कर दिया जाए, तो लोहा बना के दिखाएगा। इस देश की लकड़ियां खत्म कर दी जाए, भाई हमें मोटरसाइकिल बनवाए ना आया और जबरदस्ती हमें मारा चल मोटरसाइकिल किसी के भरोसे से नहीं। हम अपनी मर्जी से जो जो कार्य किया है वो अपनी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि मनु ब्राह्मण का इतना ढीठ आदमी था, अगर वो भी चाहता उसने क्या किया, उसने जाति का थोड़ा बढ़ावा दिया है, जाति उसको बाबा साहब को अगर पढ़ना चाहो, बाबा साहब के दो चेहरे, एक बाबा साहब का क्रांतिकारी चेहरा है और एक सरकारी चेहरा। बाबा साहब जब क्रांतिकारी चेहरे में थे, जब वो सरकारी शासन में नहीं थे, तब की बात देख लीजिए। और बाबा साहब जब सरकार, यानी सरकार उनको ले लिया, मिनिस्टर बना दिया, सरकारी हो गई, एक सरकारी चेहरा और एक क्रांतिकारी चेहरा। बाबा साहब अलग अलग करके बता दें। जब सरकार बाहर थे, स्टेटमेंट सर आपको सर अभी आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी हो या सपा पार्टी हो, समाज या हो कांग्रेस या हो भारतीय, अगर पार्टी से बहुजनों को सुख शांति नहीं मिल पाएगा या ये हर सुख सुविधा नहीं ले पाएंगे, इनको समानता का त्याग नहीं मिल पाएगा, तो इसके अलावा क्या रणनीति लगाई जाए ताकि बहुजनों को यथास्थिति के बजाय उनको हर जगह मान सम्मान मिल सके और नई दिशा के माध्यम से इसके लिए क्रांति। भाई जैसे मैं बोल दिया कि पैसेंजर गाड़ी को, तो उस पैसेंजर गाड़ी को चलाने के लिए आप अमेरिका से लाके बुलेट ट्रेन का ड्राइवर बिठा दीजिए, तो पैसेंजर गाड़ी क्या
ट्रेन बन जाए, पैसेंजर उतने चले जितनी स्पीड जरूरत हो पैसेंजर गाड़ी की इंजन बदलने की। जहाँ इंजन बदलने की बात आती है तब बुलेट ट्रेन का ड्राइवर उस पर लिखा दीजिए पैसेंजर की जितनी स्पीड है चलेगी। जहाँ इंजन बदलने की बात आती है आजादी के बाद जी पहली बार सरकार बनी और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कानून मंत्री थे। तो हिंदू कोड बिल लागू ना होने के कारण इस्तीफा दे दिया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। ऐसा क्यों, क्या मैं कहता हूँ, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि समाज के सारे लोगों ने कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान लिखा, तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अलग से हिंदू कोड बिल लाने की क्या जरूरत थी उसे संविधान में उसी समय खुद क्यों नहीं कर दिया? इससे आप तो कह दीजिए कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा है, ये संविधान फर्जी है। भाई जब बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान को लिखा था तो अलग से हिंदू कोड बिल लाने की उनको क्या जरूरत थी, क्यों नहीं लिखी? इससे साबित होता है बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान को लिखा। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भाड़े के लेकर प्रस्ताव लाने का उनका कोई नहीं था। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी को प्रस्ताव लाने का कोई अधिकार ही नहीं है। वो सिर्फ प्रस्ताव उनकी कमेटी का अधिकार था। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि संविधान से किसी का खिलाफ नहीं, अगर इस संविधान में आप मौका मिला पहला मैं हूँ। इसको भी कहा था आप डॉक्टर इन्हें हमारे प्रदीप कुमार पलटा से मिल लीजिए, तो बता दीजिए गूगल पर इस गूगल पर इसको डालेंगे तब गूगल कर बाबा साहब के संविधान के बारे में जो संविधान लिखा है लागू नहीं हुआ, सब आपके सामने ये हिसाब से बहुजन समाज पार्टी के जो आपके बाद काम करना शुरू किए, कोई विधायक हो गया, कोई सांसद हो गया, और एक ही शासन सत्ता में अर्थात 5 ही वर्ष में वो किसी के पास 2 पेट्रोल टंकी, किसी के पास 2 4 महाविद्यालय, किसी के पास अच्छी गाड़ी, किसी के पास 8 10 फ्लैट। लेकिन आपने शुरुआत से धरातल से बसपा को जगाने का काम, आप अपने लाइफ में पार्टी की तरफ से क्या मिला, समाज से क्या आपको मिला, क्या कुछ बर्डन के रूप में करना चाहेंगे? पार्टी से तो मैं कभी ये सोचा ही नहीं था और ना सोच के कार्य किया कि पार्टी से हमारे दिमाग में और जो हमने समाज के लिए कुर्बानी किया, समाज के लिए इतना बड़ा प्रयास किया, समाज में शायद वो चीज जिसके बाद तक तो चाहे कई बार छूना जो चीज को प्राप्त हुआ है ना, प्राप्त जो इज्जत मेरी है, जो सम्मान मुझे मिला है आज भी, बहुजन समाज पार्टी में जैसे आप जानते होंगे आरपीपी हो गए जी, आदरणीय जियालाल त्यागी हो गए, मंत्री के रूप में भी रहे, और अकस्मात बहुजन समाज के लोग उन्हें कुछ नकारने का भी काम किए, और शायद मुझे लगता है कि जानकारी विभाग वो बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा भी दे दिए और चले गए बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी। क्या आपको लगता है कि बहुजन
समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का मूवमेंट गड़बड़ हो गया या कि कहीं से कुछ कुठाराघात हुआ? देखो सारे के सारे लोग दलाल हैं, कोई बड़ा दलाल है, कोई छोटा दलाल है। उनके भी दिमाग में कोई लालच रही होगी और उसे अनुकूल उनको बेनिफिट नहीं मिल पाया, इसलिए वो टिकट और जाते थे और टिकट शायद उनको नकार दिया गया, टिकट नहीं गया। बस छोड़ के बीजेपी से किया गया, हमारी शिक्षा पर रोक लगा दी। अब आज हमारे इस शोषण हो रहा है, दोहरी शिक्षा नीति लागू कर हमारा शोषण किया जा रहा है। भाई जो आज मैं हूँ कल मैं नहीं हूँ। समय परिवर्तन से बुद्धा जी ने कहा था कि मैं अंत नहीं हूँ। तो कैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आपने अंत मान लिया कि इससे बड़ा विद्वान कोई पहले नहीं था? जब बुद्धा ने कहा था कि मैं अंत नहीं हूँ, समय परिवर्तन ताकि कई क्लिप में बने